नमस्कार। चंद्रमा मन का कारक है। ग्रहों की इस पोजीशन में जो चंद्रमा को मामा भी बोला जाता है और चंद्रमा हमारे मन का कारक है, ये सभी को पता है, ये आप सब लोगों को पता है। तो चंद्रमा क्या है कि हमारे मन को कंट्रोल करता है और मन स्थिति को अपने हिसाब से बनाता है। तो सारा खेल इस जीवन में मन का ही है तो है। आप जानते हैं कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत। अगर आपने मन से ही हार मान लिया किसी कार्य को करने में, मन को विचलित कर लिया, नहीं नहीं मेरे से ये नहीं होगा, तो आप हार गए। और युद्ध की तो बात ही अलग है, लड़ाई की तो बात ही अलग है। तो मन जो है सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में भी मेंशन है, ज्ञानेंद्रिय जितेंद्रिय भूतेंद्रिय मन वाणी अहंकार। तो मन जो है, आज इसी के बारे में हम एक वीडियो बना रहे हैं कि मन क्या चीज़ है और मन हमारे मस्तिष्क पर किस तरह का प्रभाव डालता है। तो आज हमने हथेली, दोनों अपनी हथेली, किसी की दोनों हथेलियों को जोड़ करके आपस में, और उसमें चंद्रमा की क्या स्थिति बन रही है। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं कि चंद्रमा दोनों हाथ को जब एक साथ मिलाएंगे तो एक अर्ध चंद्राकार, मतलब आधा चंद्रमा का फॉर्मेशन बन जाता है। अब इसी से आपकी मन स्थिति का पता लगता है। और मन की स्थिति क्या होती है कि मन में थोड़ा सा ही किसी चीज़ को लेके मन प्रसन्न हो गया और किसी चीज़ को लेके मन दुखी हो गया, तो मन की ही स्थिति है। सारा खेल जीवन में मन का ही है। अगर मन दुखी तो आप दुखी, मन प्रसन्न तो आप कुछ नहीं, आपका मन ही है। तो मन को कंट्रोल करना, मन को बस में रखना, ये जो है, ये जो चंद्रमा का जो ब्लू इंक से दिखाया हूँ हमने इसके मार्क करके, यह देखिए, आप भी अपने हाथों को दोनों को मिला करके और देख सकते हैं कि हमारे हाथ में चंद्रमा का फॉर्मेशन हो रहा है। कहने का मतलब आधा चंद्रमा का फॉर्मेशन हो रहा है ठीक ढंग से कि नहीं। जिसकी ये हथेली है उसमें देखिए दाहिने हाथ की जो लाइन है, जो दोनों लाइनों को मिला के मस्तिष्क की रेखा जो है, ये मस्तिष्क हृदय की रेखा के बीच में देखिए बना हुआ है। तो हाथ में जो कनिष्ठा उंगली है उन दोनों को मिला करके देखिए वहाँ दोनों मिल रही है कि नहीं, फिर नीचे दो हैं वो मिल रही हैं कि नहीं। अगर जिसकी ठीक से नहीं मिल रही है तो यह समझ लीजिए कि मन में उद्वेगता, चंचलता और मन जो है स्थिर नहीं रहता है। ऐसे लोगों का ये जो हमारा सिंबल है, यह एक पामिस्ट्री की फील्ड में अर्धचंद्राकार दोनों हाथों को मिला के जिसका बनता है, उससे आइए जानते हैं कि क्या क्या स्थितियां हमारे जीवन में प्रभाव डालती हैं, क्या स्थितियां बनती हैं। देखिए, अगर अर्धचंद्राकार अच्छी तरह से गोलाई में बनता है, अच्छी तरह से गोलाई में बनता है, मान लीजिए यह जो है अर्धचंद्र का, अगर इसको पूरा हम बनाएं तो ये क्या, ये गोला बहुत बड़ा तो नहीं हो जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं हो जाएगा, छोटा तो नहीं होगा। तो इस गोले को अगर ये पूर्ण रूप से बन जाता है अच्छा सा गोला, तो समझ लीजिए कि आपका चंद्रमा अच्छी स्थिति में है। तो जब चंद्रमा अच्छी स्थिति में होगा तो क्या होगा कि आप मन से प्रसन्न रहेंगे, और जब मन से बलवान है आप, तो आपके अंदर अच्छी सोच विकसित होगी और आपके मन को कंट्रोल यही करता है ना। चंद्रमा मन का कारक है। ज्योतिषी विज्ञान में इस चीज़ को लिखा गया है, दर्शाया गया है कि चंद्रमा मन का कारक है। तो ये जिसका चंद्र अच्छा हुआ तो आप समझ लीजिए कि मन में अच्छी भावना, मन में विकारों का न पैदा होना, अच्छे अच्छे चीज़ों की सोच रखना। तो जब सारी सकारात्मक चीज़ शरीर में घुसेगी, आत्मा में घुसेगी, मन जो है उसको प्रफुल्लित होगा और आपका सारा कार्य जब अच्छा होगा तो ऑटोमेटिक आपका मन प्रसन्न होगा। तो चूंकि चंद्रमा मन का कारक है तो ये स्थिति आपकी बनी रहेगी। तो आप अपने इस दोनों हाथों को मिला करके यह देख सकते हैं कि आपका चंद्र की स्थिति कैसी बनी हुई है। देखिए, मन जो है वो जीवन में कितना बड़ा महत्व रोल करता है कि मन थोड़ा दुखी हो गया, कहीं जाना होगा तो आप कहेंगे कि नहीं अब मुझे नहीं जाना है, और मन अगर प्रसन्न हो गया तो फिर आपको लगेगा कि हाँ नहीं मुझे चलना चाहिए, जाना चाहिए। आप किसी मित्र से मिलेंगे, मन खुश हो जाएगा। तो मन अगर खुश है
तो सब कुछ आपका ठीक ठाक चलेगा। और मन अगर दुखी हो गया तो आप पूर्ण रूप से दुखी हो गए। तो ये स्थिति इसी बताने के लिए हम वीडियो को बनाए, क्योंकि आप देखिए आपकी चंद्रमा की स्थिति कैसी है और ये जीवन में क्या रोल प्ले करता है। तो आप आज हमने देखा कि चंद्रमा ये मन का कारक आपकी हथेलियों में कैसा बना हुआ है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, ज्ञानवर्धक हो, तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आगे वीडियो हम किसी और चीज़ पर, टॉपिक पर लेकर के और पामिस्ट्री के आपके सामने उपस्थित